आप सभी ने क्या किया कि इसका जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर गया, 1 मिनट मैं जाता हूँ कि इस बाइक प्राइस प्रिडिक्शन के नाम की 3 फाइलें तो बन गई। अब देखो मैं बैक आता हूँ और इस पांडास के अंदर जाता हूँ, बाइक प्राइस के अंदर आता हूँ और ये दोनों ये फाइल उठाता हूँ, कंट्रोल से करता हूँ इसको। इस फाइल के अंदर क्या है, मेरा पूरा जो डेटा है वो फिल्टर किया हुआ है। इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ये कर दिया। और इसको एक बार देखता हूँ, इसका जो लाइन बाय लाइन कोड है उसको मैं क्या करवाता हूँ, एक बार रन करवाता हूँ, है ना। इसको मैं क्या करवाता हूँ, एक बार क्या करवाता हूँ, इस फाइल को एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कितना आपने कर रखा है ना। ये मैंने तो किया नहीं था, आपने ही किया था ये फाइल, है ना, पूरी की पूरी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, अगर किसी को पांडास नहीं आती तो 2 मिनट। अपन को क्या करना है, मैं क्या करता हूँ लाइन बाय लाइन क्या करता हूँ, कोड को रन करवाता हूँ, है ना। तो पहले तो पांडा सेलेक्ट कर्नल कर लेता हूँ 3.15, और इसको करवाता हूँ रन। एक एक सेल को मैं रन करवा रहा हूँ और देन इसको रन करवाता हूँ। देखो एक साथ ही करवा देते हैं, ऊपर से नीचे जाके तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ जाके मैं। ये भी नहीं है, ये भी कुछ काम के नहीं है। इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब नल वैल्यू डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू निकाली, ये कर लिया, ये कर लिया, यहाँ तक ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और ये हो गया सिलेक्ट डेटा टाइप, सिलेक्ट डेटा टाइप ये आपने ये दे दिया। ओनर डॉट मैप कर दिया। यूनिक ये आपने कर दी मैप। ये कॉलम ब्रांड कॉलर ये हो गया कॉन्केट कर दिया। ये कंप्लीट डीएफ एक्स और वाई के अंदर कर दिया। और ये आपका ट्रेंड टेस्ट स्प्लिटिंग कर दी। यहाँ पे डेटा को स्प्लिट कर दिया। यहाँ के ऊपर का पार्ट रन करवा देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ तक का मैं ऊपर का कोड क्या करवा देता हूँ, रन करवा देता हूँ। और यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लगा देता हूँ, अपने रैंडम फॉरेस्ट लगा देता हूँ फ्रॉम एस्केलन डॉट एनसेम्बल एनसेम्बल। और इसमें से रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसिव क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसका बनाता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। और ये मैं बना लेता हूँ आर अब सी के नाम से क्या बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और आर अब सी डॉट फिट कर देता हूँ, एक्सटेंड डेटा पास कर देता हूँ। और इस डेटा को मैं क्या कर लेता हूँ, इस डेटा को इस मॉडल को क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इम्पोर्ट जॉबलिप को और इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट जॉबलिप। ये मैंने इम्पोर्ट जॉबलिप कर लिया। और यहाँ पे इसको बोल देता हूँ जॉबलिप डॉट, ये मॉडल का नाम रख लेता हूँ, मॉडल को सेव कर लेता हूँ। और इसको करवा देता हूँ रन। ये रन करवाने के बाद मैं अपनी फाइल के अंदर चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को चेक करता हूँ, तो इसके अंदर मेरा ये क्या बन गया, मॉडल बन गया। अब इसी मॉडल को मैं क्या करूँगा, अपने जो एप डॉट पी वाई है उस फाइल के अंदर क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, ये जो मेरा डेटा है ये पूरा का पूरा डेटा उस मॉडल के अंदर पास करवाना है। इतना मेरा काम रह गया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये काम मेरा हो गया। ये जो डेटा है, मैं क्या करता हूँ,
तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो डेटा है ये मेरे मॉडल के अंदर पास करवाता हूँ और प्रोजेक्ट को करते हैं कंप्लीट। हो गया। तो कहानी समझ में आ गई आपके कैसे मैं जो मेरा है कि क्या बोलते हैं कैसे क्या अपन को पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ये जो डेटा है मॉडल के अंदर पास करवाना और प्राइस को प्रिडिक्ट करवाना है। हम्म। तो देखो ये अपने क्या करना है मॉडल के अंदर पास करवाना है। एक मिनट, एक मिनट। ये करना है तो मैं क्या करता हूँ इस लाइन को हटाता हूँ यहाँ से। और ये जो मेरा डेटा है, ये जो मेरा डेटा है वो मेरे को एक लिस्ट के अंदर क्या कर लेता हूँ मैं स्टोर कर लेता हूँ। एलएसटी नाम की ये मेरी लिस्ट है। और ये मैं क्या कर लेता हूँ इस लिस्ट नाम के इसके अंदर क्या कर लेता हूँ स्टोर कर लेता हूँ। और लिस्ट को मैं बना लेता हूँ ऐसे डबल। ये मैंने क्या बना ली डबल लिस्ट बना लेता हूँ। अब उससे पहले एक चीज आपने देखी होगी कि जो मेरा ब्रांड वाला जो कॉलम आ रहा है उस कॉलम के अंदर मेरा जो डेटा आ रहा है उस डेटा को मेरे को एनकोड भी तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनकोड भी तो करना पड़ेगा। तो एनकोड करने के लिए मैं इसी को ओपन करता हूँ और ऊपर की तरफ चलता हूँ। ऊपर की तरफ चलने के बाद इसी को क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल से इसमें जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। है ना? ये करने के बाद इसको मेरे को क्या करना है एनकोड करना है। क्या करना है? एनकोड करना है। ब्रांड डिक्शनरी के अंदर जाके मेरे को ब्रांड नेम करना है। और इसको वापस मैं किस में डाल देता हूँ ब्रांड नेम के अंदर ही। देखो ये मैंने क्या किया है एनकोडिंग। ये मैंने क्या किया है एनकोडिंग की है। ये मैंने कर दिया। ये होती है एनकोडिंग यानी कि जैसे ब्रांड डिक्शनरी के अंदर कुछ आएगा तो उसके आगे की वैल्यू अपने मॉडल के अंदर पास होगी। ये ध्यान रखना। कहानी समझ में आई इसकी कुछ? अरे कहानी समझ में आई कैसे क्या एनकोडिंग की है? चले आगे की तरफ। अरे आगे की तरफ चले। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद ये जो मेरा डेटा है ये पूरा का पूरा किसके अंदर पास करवाना है? मेरे मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे देखो पहले तो जो ऊपर की जितनी भी फाइल है उन सभी को रन करवा देना आप। जितनी भी मेरी ऊपर की फाइल है ना, फाइल का मतलब ये जो मेरी HTML वाली फाइल है उनको रिटर्न करवा देना आप। अगर उसमें कुछ एरर आई तो अपने प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ओपन करके, ओपन क्या करना है फाइलों को ओपन को रन तो करवाना है ना। और ये जो मेरा डेटा है पूरा का पूरा डेटा मैं क्या करवा लेता हूँ इसके अंदर पास करवा लेता हूँ। ये मैंने डिक्शनरी बना ली। और डिक्शनरी बनाने के साथ साथ यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो मेरा डेटा है इस डेटा को मैं नॉर्मली किसके अंदर पास कर देता हूँ। एक देखो पहले तो नॉर्मल से यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट दे देते हैं प्रिंट। प्रिंट इक्वल टू लिस्ट कर देते हैं और यहाँ से बोल देते हैं कि इसको बोल देते हैं नॉर्मल सी कि इनपुट टू मॉडल। इनपुट टू मॉडल लिस्ट यानी कि ये मेरी इज ये मेरी क्या रहेगी मॉडल के अंदर जो लिस्ट आएगी वो मेरी ये रहेगी। यानी कि इसलिए ये अपन को प्रिंट में दे देगा, है ना? अब मैं क्या करता हूँ इसी को किसके अंदर पास कर देता हूँ अपने मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या करता हूँ पहले मॉडल को क्या करता हूँ इंपोर्ट करता हूँ। है ना? नीचे की तरफ आया यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, सॉरी कैप्स लॉक मेरा ऑन है, इंपोर्ट जॉबलिब। और यहाँ पे जॉबलिब को बोल देता हूँ जॉबलिब होबलिब ने जॉबलिब, जोबलिप डॉट लॉर्ड मॉडल। ये मेरे मॉडल का नाम है। और इसको क्या कर लेता हूँ मॉडल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। ये कर लिया। ये करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिडिक्ट। और इसके अंदर क्या पास कर दिया मैंने ये लिस्ट। ये लिस्ट पास करने के बाद इसको एक पेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। कर लिया। और पेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के बाद इस पेड के क्या लगा देता हूँ मैं राउंड लगा देता हूँ। राउंड फंक्शन होता है। अभी कहानी समझ में आएगी राउंड की। राउंड और राउंड के अंदर कर देता हूँ ऐसे कुछ राउंड। और इसको मैं वापस पेड के अंदर डाल देता हूँ। ये मैंने पेड के अंदर डाल दिया।
थ्रेड के अंदर डालने के बाद मेरे को ये पूरा का पूरा ही ये रेंडर क्या करेगा, प्रिडिक्ट डॉट एच टी एम एल, प्रिडिक्ट डॉट एच टी एम एल, और अरे रिजल्ट नहीं है यहाँ पे यार अपना, प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल वाली जो भी चीज़ है मेरी उसको क्या कर देना, रिटर्न कर देना, और प्रिडिक्शन इक्वल टू प्रिडिक्शन कर देना। देखो प्रिडिक्शन अभी समझाता हूँ प्रिडिक्शन क्या है। यहाँ पे जो फाइल रिटर्न करवानी है वो प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल करवानी है, ना कि प्रिडिक्ट वाली करवानी है। देखो प्रिडिक्शन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आप क्या जाते हो अपने इस प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल वाले फाइल के अंदर जाते हो, या मेरी प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल फाइल है, यहाँ पे आपने एक प्रिडिक्शन नाम से वेरिएबल बना रखा है नीचे की तरफ। ये मेरा क्या है, प्रिडिक्शन नाम से मैंने वेरिएबल बना रखा है। ऐसे कुछ वेरिएबल बनाते हैं, उसकी वैल्यू आपने क्या दे दी कि जो भी इसका प्रिडिक्शन आएगा वो किस में डाल देना, इसके अंदर, है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, पूरी की पूरी इसका बैकएंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बार क्या कर लेता हूँ कि नॉर्मल सा इस प्रोजेक्ट को रन करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, प्रोजेक्ट को एक बार क्या करवाता हूँ, रन करवाता हूँ, क्या अपन को आउटपुट मिलता है, कहाँ एरर आती है या नहीं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से, ये मेरा आई थिंक रन कंडीशन में नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रन करवाता हूँ और इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। जस्ट वेट, ओपन, ये फाइल नहीं मिल रही इसको, यहाँ पे किस नाम से सेव किया था अपन ने, मॉडल डॉट जॉबलिप, सॉरी यहाँ पे लिखना है मॉडल डॉट जॉबलिप, सॉरी तो उसका नाम गलत डाल दिया अपने। इसको रन करवाया, और इसको रन करवाने के बाद एक मिनट रन होने दो, हो जा ये रन हो गया। इसको ये है आपका पूरा एक कंप्लीट मॉडल कि कैसे आपको क्या हो रही है, प्राइस प्रिडिक्ट हो रही है। तो इस प्राइस की क्या है, ये प्राइस है। अब यहाँ पे जैसे रॉयल इनफील्ड कर लेता हूँ, ओनर इसका फर्स्ट ओनर कर लेता हूँ, एज इसके कर देता हूँ 1 ईयर, और पावर कर देता हूँ मैं 350 सीसी, और किलोमीटर डिफेंस कर देता हूँ मैं 50,000। ये मेरा 50,000। अब इस बाइक की प्राइस कितनी होगी, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो इस बाइक की प्राइस होगी 90,000। 90,000 है, 9 लाख है, 9 लाख रुपए के समथिंग इस बाइक की प्राइस होगी। यहाँ पे देखता हूँ कि वो डेटा मेरा आया है कि नहीं आया, यानी कि मैंने एक प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट भी डाल रखा होगा ना। तो देखो मैं जैसे नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को इनपुट टू मॉडल, तो मेरी ये लिस्ट मैंने क्या करवाई थी, प्रिंट करवाई थी बीच के अंदर। तो देखो ये मेरी कहाँ है वो लिस्ट, ये मेरी ये मेरी लिस्ट मैंने क्या करवाई थी, प्रिंट करवाई थी। इसका आउटपुट ये है। अब इस डेटा को आप या तो डेटाबेस में सेव करवा सकते हो, डेटाबेस को अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके इस में तो नहीं है, इसमें तो नहीं होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है। अब इसके अंदर देखो एक हिस्ट्री नाम का मैंने कॉलम और बना रखा है। अगर हिस्ट्री नाम के आपने, जैसे आपने ये क्या किया, ये जो भी जितना भी मैंने डेटा फिल किया उसको क्या करना चाहते हो, इसके अंदर एक देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग फ्लक्स, है ना। तो ये आपका क्या है, एक पूरा प्रोजेक्ट है, यही आपका पूरे प्रोजेक्ट का वे रहेगा, है ना। तो ये आपकी फ्लक्स आई, फ्लक्स समझ में।